जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज इस ऑनलाइन क्लासेज में हम एक नए टॉपिक को आपको बताएंगे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से भी बार बार प्रश्न आए हैं जिसको आप समझ करके इसके आंसर को देंगे। और आज ऐसे ही एक टॉपिक से मैं आपका परिचय कराता हूँ जिसका नाम है हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। आज इस क्लासेस के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हिंदी की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को छात्रों आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको आप नोट करते चलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछता है किसी पत्र का नाम या पत्रिका का नाम दे देता है और कहता है बताइए इसके संपादक कौन थे। ये प्रश्न बार बार कंपटीशन में हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हिंदी का जो पहला पत्र था उस पत्र का नाम था उद्दंत मार्तंड, जो कोलकाता से प्रकाशित होता था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। लेकिन यही क्वेश्चन छात्रों ऐसे करके पूछ देता है तो आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र बताइए। तो जब भारत का पहले समाचार पत्र की बात करता है, हिंदी शब्द हटा देता है, तो छात्रों आप ध्यानपूर्वक समझ जाइएगा कि हमें भारत का पहला समाचार पत्र बताना है जिसका नाम था बंगाल गजट, जो अंग्रेजी में आता था। ये भी कोलकाता से प्रकाशित होता था, लेकिन बंगाल गजट की खासियत थी कि यह अंग्रेजी में निकलता था और यह भारत का पहला समाचार पत्र था जिसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। इसीलिए बंगाल गजट को हिक्की गजट भी कहा जाता है। तो छात्रों अब आप ध्यान से देखिए, ये हिंदी का प्रथम पत्र, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है छात्रों, बार बार कंपटीशन में ये आया है कि हिंदी का पहला पत्र कौन था। इसको आप निशान लगा लीजिए, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हिंदी का पहला जो पत्र था उसका नाम था उद्दंत मार्तंड। यह 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक, आपके कंपटीशन में बार बार यही प्रश्न पूछता है कि संपादक कौन थे। यही क्वेश्चन आया भी था टेट के एग्जाम में, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। तो जब भी हिंदी के पहले पत्र की बात करें तो तुरंत आप बताइएगा कि हिंदी का पहला पत्र जो है उद्दंत मार्तंड था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे और यह कोलकाता से निकला था। यानी उस समय शिक्षा का जो केंद्र था वो क्या था, कोलकाता था। उसके बाद दूसरी चीज उद्दंत मार्तंड के बारे में है। उद्दंत मार्तंड में खड़ी बोली को यानी जो उद्दंत मार्तंड पत्र था इसमें खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा के नाम से
खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। तो उद्दंत मार्तंड के बारे में ये दूसरी बात है कि उद्दंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। छात्रों, अगर कभी प्रश्न बने कि उद्दंत मार्तंड में खड़ी बोली को किस भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है, तो आपका आंसर होगा मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। अब देखिए छात्रों, ये पत्र, तीसरी चीज़ इस पत्र के बारे में, चूँकि 30 मई को प्रकाशित हुआ था। अब 30 मई को जब ये प्रकाशित हुआ था तो 30 मई को आधार मान करके 30 मई के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न और इसमें आपको मिल गया, क्वेश्चन बनता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। यानी उद्दंत मार्तंड के प्रकाशन तिथि, उद्दंत मार्तंड के, यानी जिस दिन उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, प्रकाशन के दिन को आधार मानकर, प्रकाशन के दिन को आधार मानकर, उद्दंत मार्तंड के प्रकाशन के दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस, 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो तीसरी चीज़ छात्रों, उद्दंत मार्तंड के बारे में ये मिल गई आपको कि 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको कलेक्ट कर लेंगे, यानी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और दिमाग में बिठा लीजिए कि 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब उसके बाद आगे आपको बताते हैं, यानी कलकत्ता से देखिए, उस समय जो शिक्षा का मुख्य केंद्र था कलकत्ता था, तो कलकत्ता से सन 1854 में से सन 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण, पहला दैनिक समाचार पत्र, यानी कलकत्ता से सन 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण था। यानी इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। सुधावर्षण था जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। श्याम सुंदर सेन थे। तो छात्रों, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। कलकत्ता से 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, कभी प्रश्न बनता है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र क्या था, तो उसका आंसर आपको मिल गया कि सुधावर्षण था। और संपादक पूछता है सुधावर्षण के, तो आंसर हो गया
कि श्याम सुंदर सेन थे। अगला क्वेश्चन यहां बनता है, हिंदी का पहला सुसंगठित, हिंदी का पहला सुसंगठित हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र। ये अगर पूछता है कि हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन था, तो आपका आंसर बनेगा छात्रों, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था, भारत मित्र था। तो आपको अगले प्रश्न का आंसर ये मिल गया कि हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन था, तो इसका आंसर हम देते हैं कि भारत मित्र था। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है यहाँ से, हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका, हिंदी की पहली, हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका, हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका। जब भी प्रश्न ये आता है तो इसका आंसर है, हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका मतवाला थी, मतवाला। यानी कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका जो है मतवाला थी। उसके बाद एक चीज़ और बड़ा ही फेमस यहाँ है, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित, अगली चीज़ है इसके बारे में, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद पत्र पत्रिका के बारे में अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका। छात्रों जब भी ये आंसर बने कि हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन थी, तो आपका आंसर होगा बनारस अखबार, बनारस अखबार। तो ये जो आपने देखा कि हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका, तो आंसर हो जाएगा बनारस अखबार। ये देखिए हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाली पहली पत्रिका थी बनारस अखबार। तो ये जो हमने आपको बताया है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें पत्र पत्रिकाओं के बारे में थी। उसके बाद अब हम जो है पत्र पत्रिकाओं के बारे में आगे आपको बता रहे हैं कि जो हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थीं और उसके संपादक कौन थे, ये चीज़ आपको क्लियर कराते चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हमने बताया है, यहाँ से एक प्रश्न प्रायः आपके कंपटीशन में आ जाता है, तो आप इन प्रश्नों के आंसर जान लिए। अब हम जो हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थीं उसके बारे में बता रहे हैं। तो हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं निम्न हैं और इसके संपादक को आपको बताते चल रहे हैं। आपके यहाँ यही क्वेश्चन बार बार होता है, क्योंकि देखिए पुलिस के एग्ज़ाम में, टेट के एग्ज़ाम में, सुपर टेट के एग्ज़ाम में ये प्रश्न हुआ था कि हिंदी का पहला पत्र कौन था। तो बार बार आपको मैं रिपीट करवा दिया कि हिंदी का पहला पत्र जो है उद्दंत मार्तंड था। ये क्वेश्चन टेट, सुपर टेट और पुलिस के कंपटीशन में आ चुका है। तो पत्र पत्रिकाओं के इतिहास के क्रम में अब हम आपको एक एक पत्र और पत्रिका का संपादक बताते चल रहे हैं। आप मेरे साथ इसको नोट करते चलेंगे। तो हिंदी का जो पहला पत्र था वो था उद्दंत मार्तंड, लेकिन भारत का जो पहला पत्र था, अब यहाँ से हम चलेंगे, ये है आपका बंगाल गजट।
बंगाल गजट। छात्रों, बंगाल गजट को हिक्की गजट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, या इसी का नाम है हिक्की गजट। बंगाल गजट या हिक्की गजट ये प्रकाशित हुआ था 29 जनवरी 1780 ईस्वी। 29 जनवरी 1780 ईस्वी में प्रकाशित था और ये अंग्रेजी में निकलता था। अंग्रेजी में इतना आपको याद रहे कि ये पत्र जो है अंग्रेजी में आता था और इसके ये अंग्रेजी में आता था, कोलकाता से निकलता था। कोलकाता से निकलता था। संपादक इसके थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो छात्रों, भारत का इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। यह भारत का, इसकी खासियत थी, भारत का प्रथम समाचार पत्र था। भारत का प्रथम समाचार पत्र। भारत का प्रथम समाचार। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन बनाता है कि भारत का पहले समाचार पत्र का नाम बताइए, तो आंसर है बंगाल गजट। हिंदी का है तो उद्दंत मार्तंड। हमने आपको बंगाल गजट के बारे में बता दिया। अब आप इसी पे बैठा लीजिए, बंगाल गजट को क्या कहते हैं? हिक्की गजट कहते हैं। हिक्की गजट से आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे और कोलकाता से निकलता था। सप्ताह में एक दिन आता था, यानी साप्ताहिक था। तो इस तरीके से भारत का पहला समाचार पत्र हो गया बंगाल गजट। उसके बाद हम अब अगले पत्र को आपको बताते हैं, उद्दंत मार्तंड। दूसरे पत्र का नाम है उद्दंत मार्तंड। अब ये देखिए, उद्दंत मार्तंड जो है 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। कोलकाता से निकलता था। 30 मई 1826 ईस्वी, कोलकाता। आपसे जो प्रश्न पूछता है वो संपादक का नाम पूछता है। तो संपादक का नाम जब भी आए तब आप बताएंगे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल ये इसके संपादक थे। किसके? उद्दंत मार्तंड के। छात्रों, ये दोनों प्रश्न अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और कहीं आपसे पूछ दे कि मार्तंड किसका पर्यायवाची है, तो आप बता देंगे कि मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। अब ये निकला था 30 मई 1826 ईस्वी को, कोलकाता से निकला था। संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे और इसकी खासियत थी प्रथम हिंदी पत्र। अब दोनों का अंतर हमने आपको क्लियर करा दिया। कभी भी आप गलती नहीं करेंगे और दोनों प्रश्न को आप निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों प्रश्न। यानी भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, हिंदी का पहला, जब हिंदी शब्द जोड़ देगा तब कौन हो जाएगा? उद्दंत मार्तंड। अब देखिए 30 मई को निकला था, अभी हमने आपको पहले बताया, इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला पत्र अब हम आपको बताते हैं जिसका नाम है बंगदूत। अब देखिए बंगदूत क्या है। 1829 में कोलकाता से निकला था। 1829
कोलकाता। और इसके संपादक जो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में आप पढ़े भी हैं। राजा राम मोहन राय जी समाज सुधारक भी थे। तो ये देखिए 1829 ईस्वी में बंगदूत कोलकाता से निकालते थे और इस पत्र की खासियत थी कि यह पत्र एक साथ 4 भाषाओं में निकलता था। ये भी चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है, 4 भाषाओं में, 1-2 भाषा नहीं। देखिए कितने योग्य व्यक्ति थे, 4 भाषाओं में यह पत्र प्रकाशित करवाते थे। चारों भाषाओं का नाम है बंगला, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। बांग्ला, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो छात्रों कभी भी क्वेश्चन बनता है कि एक साथ 4 भाषाओं में निकलने वाले पत्र का नाम बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा बंगदूत, जिसके संपादक राजा राम मोहन राय, और एक साथ 4 भाषाओं में यह पत्र निकलता था। उसके बाद अगला आपको बताएंगे, अगला पत्र जो है बनारस अखबार। बनारस अखबार, बनारस अखबार के बारे में आप जान लीजिए। बनारस अखबार जो था 1849 ईस्वी में काशी से निकलता था। 1849 ईस्वी काशी से निकलता था, काशी से निकलता था। और ये संपादक जो थे इसके श्याम सुंदर सेन थे। श्याम सुंदर सेन, यानी काशी से निकलता था, संपादक जिसके श्याम सुंदर सेन थे। और इस पत्र की खासियत थी कि यह पत्र जो है पहला हिंदी दैनिक पत्र था। दैनिक मतलब डेली निकलने वाला। इसके पहले जो आपने पढ़ा उद्दंत मार्तंड को, वो साप्ताहिक था, और डेली आने वाला पत्र जो था वो था आपका पहला बनारस अखबार 1849 ईस्वी काशी से। और सारी छात्रों यहाँ सुधार लीजिए, आप थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, उसको आप सुधारिए। बनारस अखबार 1849 काशी से, ये श्याम सुंदर सेन नहीं है। आप इसको जानिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। सुधार लीजिए सभी लोग, राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये थे। बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। और ये इसकी खासियत जो आपको मैं बता रहा हूँ, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला समाचार पत्र। हिंदी प्रदेश से प्रकाशित, इसमें आप नोट कर लीजिए कि हिंदी प्रदेश से प्रकाशित, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र। हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र, ये इसकी खासियत थी। पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो आपने देखा कि बनारस अखबार ऐसा था जो हिंदी प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। उसके बाद आपको अगला बताते हैं, जिसका नाम है समाचार सुधा वर्षण। अगले पत्र का नाम है समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण ये आपका निकला था 1854 ईस्वी में कोलकाता से। 1854 कोलकाता से निकलता था और इसके संपादक श्याम सुंदर सेन जी थे। ये हैं श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन। और ये आपका जो था पहला हिंदी दैनिक पत्र था। इसको आप क्या कहेंगे कि पहला हिंदी दैनिक पत्र,
पहला हिंदी दैनिक पत्र। तो ये अपने आप में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप निशान लगा लेंगे छात्रों। वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का पहला दैनिक पत्र बताइए, तो आप बताएंगे समाचार सुधावर्षण, जो हिंदी का पहला दैनिक पत्र था, 1854 में निकलता था, जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं के इतिहास के क्रम में अगले पत्र की मैं आपसे चर्चा करता हूँ। अगला पत्र जो है उसका नाम है केवल मार्तंड। देखिए थोड़ा सा अंतर है, उद्दंत मार्तंड तो पहला हो गया, ये जो आपको बता रहा हूँ ये क्या है, केवल मार्तंड है। मार्तंड, मार्तंड। अभी अभी हमने आपसे चर्चा किया, कहीं अगर मार्तंड पूछ दे कि किसका पर्यायवाची है, तो छात्रों आपका आंसर हो जाएगा कि मार्तंड जो है सूर्य का पर्यायवाची है। एक प्रश्न के साथ दूसरा भी प्रश्न इसमें जुड़ गया कि मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। ये 1846 ईस्वी में कोलकाता से निकलता था। 1846 ईस्वी कोलकाता। केवल मार्तंड जो है 1846 कोलकाता से निकलता था, जिसके संपादक मोहम्मद नासिरुद्दीन थे। संपादक आप नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद नासिरुद्दीन, यानी मोहम्मद नासिरुद्दीन के संपादकत्व में यह पत्र निकलता था। उसके बाद अगले पत्र को आप जानिए, जिसका नाम है बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, ये देखिए 1852 में निकलता था आगरा से। 1852 निकलता था आगरा से, और इसके संपादक बुद्धि प्रकाश के मुंशी सदा सुखलाल थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है हिंदी में, मुंशी सदा सुखलाल। यानी बुद्धि प्रकाश 1852 ईस्वी में आगरा से निकलता था, जिसके संपादक थे मुंशी सदा सुखलाल। उसके बाद अगला पत्र है जिसका नाम है प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी। यह पत्र जो है 1855 में निकलता था आगरा से। 1855 ईस्वी आगरा, यानी आगरा से ये भी संपादित होता था। और इसके भी संपादक जो थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, यानी प्रजा हितैषी पत्र जो था 1855 ईस्वी में निकलता था, आगरा से निकलता था, जिसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। उसके बाद अगला पत्र आपको बताएंगे, जिसका नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, तत्वबोधिनी पत्रिका। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तत्वबोधिनी पत्रिका ये निकलती थी 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी, और आप देखें 1865 में ये निकलती थी, बरेली से निकलती थी, जिसके संपादक थे गुलाब शंकर। बरेली, और संपादक का नाम था गुलाब शंकर। बरेली से गुलाब शंकर, यानी कभी भी प्रश्न बने कि तत्वबोधिका के संपादक कौन थे, तो आपका आंसर होगा गुलाब शंकर। 1865 में यह बरेली से निकलती थी।
उसके बाद अगले पत्र का नाम है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, ये है आपका ज्ञान प्रदायिनी। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 लाहौर से निकलती थी। 1867 ईस्वी लाहौर। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 ईस्वी में लाहौर से निकलती थी, जिसके संपादक थे नवीन चंद्र राय। नवीन चंद्र राय, ये ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक नवीन चंद्र राय थे। आपसे बार बार जो है संपादक का ही नाम पूछा जाता है। उसके बाद अगले पत्र का नाम है, जिसका नाम है कवि वचन सुधा। वेरी इंपॉर्टेंट, कवि वचन सुधा। बार बार ये कंपटीशन में प्रश्न आया है, इसको आप लगा लें, वेरी इंपॉर्टेंट। कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जब भी पूछे 1867 ईस्वी में ये पत्रिका निकलती थी। 1867 ईस्वी। कहाँ से? काशी से। और संपादक का नाम जब भी पूछा जाए तो आप बताएंगे बड़े ही हिंदी के फेमस राइटर, इनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कभी भी प्रश्न बने कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए तो आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऐसे हिंदी के ऐसे व्यक्ति हैं जिनका खड़ी बोली में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनका गद्य की रचना, पद्य की रचना, दोनों रचनाएं आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पढ़े हैं। उसके बाद अगले पत्र का नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन, देखिए इसी का ही नाम है हरिश्चंद्र पत्रिका। हरिश्चंद्र पत्रिका। हरिश्चंद्र मैगजीन पूछे या हरिश्चंद्र पत्रिका पूछे, दोनों एक ही है। ये निकलती थी 1873 में। 1873 बनारस से ही, बनारस। और इसके भी संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यानी हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1873 ईस्वी में बनारस से यह पत्र निकलता था। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की और बड़ी ही फेमस पत्रिका है जिसका नाम है बाला बोधिनी। ये तीनों इनका इंपॉर्टेंट है, बाला बोधिनी। बाला बोधिनी। अब देखिए ये पत्रिका जो है बाला बोधिनी 1874 में बनारस से निकलती थी। 1874 वाराणसी। और वाराणसी का मतलब वही बनारस है, प्राचीन नाम इसी का काशी है। इसके भी संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। यानी अब आपने यहाँ देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 3 पत्र थे जो अपने आप में तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। ये आपने इसका देखा 1874 वाराणसी से भारतेंदु हरिश्चंद्र बाला बोधिनी। इसकी एक खासियत थी, ये जो है केवल महिलाओं के लिए पत्रिका निकलती थी, केवल महिलाओं के लिए। यानी ये जो पत्रिका थी, ये पत्रिका केवल महिलाओं के लिए निकलती थी। क्वेश्चन बनाता है कंपटीशन में कि भारतेंदु जी की
ऐसी पत्रिका का नाम बताइए जो केवल महिलाओं के लिए निकलती थी। तो आपका आंसर हो गया बाला बोधिनी। ये ऐसा पत्र है जो केवल महिलाओं के लिए ये निकालते थे, ये भी वाराणसी से आता था। तो आप पुनः एक बार जान लें, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, तीनों के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। उसके बाद अगले पत्र को आपको बताते हैं जिसका नाम है सदादर्श। सदादर्श अगला पत्र है आपका सदादर्श। ये आप नोट कर लेंगे, भारतेंदु जी के तीनों पत्र वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सदादर्श, सदादर्श देखिए 1874 दिल्ली से निकलती थी। 1874 ईस्वी दिल्ली से, और संपादक इसके थे लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास सदादर्श के संपादक। यानी सदादर्श 1874 ईस्वी में दिल्ली से आता था, दिल्ली से निकलता था, जिसके संपादक थे लाला श्रीनिवास दास। उसके बाद एक अगली पत्रिका है जिसका नाम है काशी पत्रिका। काशी पत्रिका, काशी पत्रिका का जो सन था 1876 ईस्वी अलीगढ़। 1876 ईस्वी अलीगढ़, यानी सदादर्श अलीगढ़ से निकलती थी और इसके संपादक जो थे बलदेव प्रसाद। बलदेव प्रसाद, सदादर्श के संपादक बलदेव प्रसाद। ये काशी पत्रिका सदादर्श लाला श्रीनिवास दास का है। कभी भी प्रश्न आपसे बनता है कि काशी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए, तो आप कहेंगे काशी पत्रिका के संपादक बलदेव प्रसाद थे। उसके बाद अगला एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पत्र है जिसका नाम है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, इसको आप निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी प्रदीप वेरी इंपॉर्टेंट है। 1877 में इलाहाबाद से निकलता था। 1877 ईस्वी इलाहाबाद। और इसके संपादक आप ऐसे रट लीजिए भट्ट जी थे। भट्ट जी का मतलब बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जी का हिंदी प्रदीप था, यानी हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। एक बार पुनः मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। एक प्रश्न का आंसर आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। कभी भी प्रश्न बने कि भारत का प्रथम समाचार पत्र बताइए, तो छात्रों आपका आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम समाचार पत्र की जब बात करें तो छात्रों आपका आंसर होगा बंगाल गजट। हमने अभी आपको स्टार्टिंग में क्लियर कराया है, भारत का पहला समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र है ये भारत का। और वही प्रश्न आपसे कर देता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र बताइए, क्योंकि ये कंपटीशन सुपर टेट के कंपटीशन जो है सुपर टेट का जो कंपटीशन हुआ था, हिंदी का प्रथम पत्र, बार बार ये क्वेश्चन आया है। तो आप इस क्वेश्चन को आज ही एकदम क्लियर कर लीजिए। हिंदी का प्रथम पत्र जो है, पहला समाचार पत्र की जब भी बात करें, हिंदी शब्द जब जोड़ दे तब आपका आंसर हो जाएगा उद्दंत मार्तंड। तो छात्रों, इस तरीके से जो पत्र पत्रिकाओं का इतिहास था हमने आपको क्लियर करा दिया। बाकी पत्र पत्रिकाओं का जो इतिहास है फिर हम आपके सामने अगली वीडियो लेकर के आएंगे।
तब तक आप इसको खूब ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए ताकि आप प्रश्न का आंसर दे ले जाएं और अपनी कंपटीशन में सफल हों। धन्यवाद।